हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? एग्जाम होप आपका एग्जाम अच्छा गया हो। एक बार आप अपने एमसीक्यूज चेक कर लीजिए। मैं एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये था बेटा आपका। जस्ट अ मिनट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये था। फॉर अ बॉडी टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो बेटा डायनेमिक इक्विलिब्रियम को आपको याद हो तो हमारा जो वेलोसिटी रहता है वो कांस्टेंट रहता है। वेलोसिटी क्या रहता है हमारा? कांस्टेंट रहता है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। देखिए मोमेंट शुड बी जीरो। अब वेलोसिटी कुछ है, मास भी कुछ है, तो मोमेंट जीरो नहीं हो सकता। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। एक्सीलरेशन शुड बी जीरो, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी में कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है। होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था ये तो। फोटोसिंथेसिस, देखो फोटोसिंथेसिस क्या करता है? सनलाइट से, है ना? कहाँ से? सनलाइट से, है ना? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। अब यहां पर देखिए, वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, और वो भी कितनी पुली है? टू पुलीज है। विद एफर्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर होगा वेलोसिटी रेशियो टू होगा। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ सपोर्टिंग रोप सेगमेंट। सो विद टू पुली सपोर्टिंग सेगमेंट्स कितना रहेगा? टू रहेगा इसका। इसका आंसर देखते हैं बेटा। फ्रॉम द गिवन फिगर, इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी टू मीडियम ए। म्यू बी ए निकालना है। म्यू बी ए यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम बी का। इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखो, नॉर्मल और इसके बीच में एंगल आई बनेगा, डेट इज 60 डिग्री। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव रे के एंगल जो बनेगा वो बनेगा 45। कैसे निकाला? 90 में से माइनस करके हमने। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारा जो फॉर्मूला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, किसी मीनिंग साइन आई ओवर साइन आर हुआ करता था। तो साइन ओवर साइन आर, साइन आई यहाँ पर कितना है बेटा? यहां से लाइट जा रही है इस मीडियम में, साइन आई है हमारा साइन 60 अपॉन साइन 45। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए एंड दिस, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा आप लोगों का, साइन 60 अपॉन साइन 45। क्लियर है इतना? नेक्स्ट था क्वेश्चन। व्हेन अ ब्लैक एंड बल्ब थर्मामीटर्स मूव बियॉन्ड द रेड रीजन ऑफ अ विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम में जब किसी ब्लैक एंड बल्ब थर्मामीटर को मूव किया जाता है, कहाँ से? बियॉन्ड द रेड रीजन ऑफ अ इलेक्ट्रो दिस। तो देयर इज अ रैपिड राइज, उसके टेम्परेचर में एकदम से, है ना, इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, देखिए अब हमारा हीट कौन जनरेट करता है मोस्टली? यहाँ पर आप कह सकते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होंगे, है ना, वो हीट जनरेट करेंगे, उसकी वजह से टेम्परेचर राइज होगा। नेक्स्ट था क्वेश्चन बेटा। अ फास्ट मूविंग साइक्लिस्ट स्टॉप पैडलिंग। पैडलिंग करना स्टॉप करता है रीचिंग अ हिली ट्रैक पे पहुंच के ही, इफ ही कंटिन्यू टू मोशन विद एक्वायर्ड एनर्जी। देयर नो, जब भी नो लॉस हो, सिंपल सी बात है, एनर्जी जो होगी टोटल वो क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर। इफ द इफ v इज अ वर्चुअल इमेज, v जो है डिस्टेंस है किसकी? वर्चुअल इमेज की। और जो फोकल लेंथ है वो हमें गिवन है 15, नेवर एक्सीड अ सर्टेन फाइनाइट वैल्यू। तो ये कब नहीं होगा ऐसा? जब, है ना, देन दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 15, जब ऐसा होगा तब ये नहीं होगा। क्लियर इतना? आगे देखिए। इसमें बेटा बहुत इजी था ये तो काफी। टीनी एयर मॉलिक्यूल स्कैटर ब्लू लाइट मोर देन, यस करेक्ट है ये भी। और ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बोथ ए एंड बी आर द ट्रू एक्सप्लेनेशन।
इसमें देखते हैं बेटा कि इसमें हमें बताना था इस वाले क्वेश्चन में कि किस L1 L2 L3 कौन से लैंप को अगर कोई लैंप इनमें से कोई फेल हो जाए तो पावर सप्लाई में कोई भी इंटरप्शन नहीं देखने को मिलेगी। ऐसा कब होता है? पैरेलल सर्किट में होता है, आप लोगों को पता होगा। तो पैरेलल सर्किट में यहाँ पर देखो कौन लगा हुआ है, यहाँ पर L2 लगा हुआ है। अगर देखो L1 यहाँ हट जाएगा तो पावर सप्लाई L2 पावर सप्लाई है ना पे इंटरप्ट होगा, L2 पे नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ वाटर आर एडिड टू थ्री जार्स ए बी एंड सी ऑफ द सेम हाइट। रेडियस सबका अलग अलग है शायद से। हाँ, सबका रेडियस इस तरीके से। इफ ब्लो एयर ऑन द माउथ ऑफ दीज जार विच ट्यूब विल प्रोड्यूस श्रिलेस्ट नोट। तो ये मतलब श्रिल नोट कहाँ पर होगा? देखो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं श्रिल नोट वहां पर, यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर होगी? जहां पर शॉर्टेस्ट एयर कॉलम होगा। और शॉर्टेस्ट एयर कॉलम जहां पर होगा वहां पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ज्यादा होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ एयर कॉलम। लेंथ सबकी सेम है। ओके, देन ऑल विल प्रोड्यूस, मेरे हिसाब से ऑप्शन इसका बी होना चाहिए, क्योंकि वहां पर सबसे कम रेडियस उसी का है तो वो ज्यादातर यही जो है श्रिल नोट प्रोड्यूस करेगा। 2 मिनट एक बार चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडिड, तो वॉल्यूम आपका इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं पिच, और शिलनेस का मतलब ही क्या हो गया? पिच से हो गया बेटा। किससे हो गया? पिच से हो गया। सो पिच व्हेन एयर ब्लो ओवर द माउथ ऑफ jars determine the frequency और एयर कॉलम इनसाइड द jar। सो हम लोग ये बोल सकते हैं सिंस सब में वॉल्यूम इक्वल है एंड एडिड टू द jar, ठीक है, रेडियस। सो सबसे रेडियस कम किसका है? बी। तो ऑप्शन बी लग रहा है बेटा मुझे। ठीक है, एक बार और चेक करेंगे बाद में। मेटेलिक वायर stretched in a way such that the new length become twice of the original. What is a specific heat change? सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं स्पेसिफिक हीट चेंज में क्या चेंज देखने को मिल सकता है आपको। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो भी होती है किसी मटेरियल प्रॉपर्टी की, वो लेंथ शेप और साइज के डिपेंड नहीं करती। तो इसका आंसर हो जाएगा रिमेन्स सेम। करेक्ट फॉर्मूला इक्वल टू पैरेलल। पैरेलल में सिंपल सा बेटा, ये तो काफी इजी है। आर इक्वलेंट 1/r1 प्लस 1/r2, एलसीएम लेंगे r1 r2 प्लस r1। सो हमारा आ जाएगा r1 प्लस r2 ये आ रहा है बेटा रेसिप्रोकल में। तो आर इक्वलेंट क्या होगा इसका? उल्टा कर दीजिए, इसका भी उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पर r1 प्लस r2, ये डायरेक्ट फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए ना। तो ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही हो रहा है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। ये अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है डायग्राम बिलो द शो, टॉप व्यू है किसी वायर का शोन इन द क्रॉस। ठीक है, ये जो वायर है कोई बेटा, ठीक, इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन मतलब इनसाइड द प्लेन जा रही है। अगर आप पेन मेरी स्क्रीन पर रखोगे तो दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन पता है हमें, राइट थंब रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर विच कंपास करेक्टली अलाइंड विद द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ प्रोड्यूस्ड बाय द वायर। सो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे बेटा। यहाँ पर हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अलाइन इसे बोला है करेक्टली अलाइन विद द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ होगी, मैग्नेटिक कंपास भी इस तरफ शो करेगा बेटा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ओनली वन इज अलाइंड। इसमें बोला अगले क्वेश्चन में थ्री सब्सटेंस है ए बी और सी, सेम मास प्रेजेंट है एट देयर रिस्पेक्टिव मेल्टिंग पॉइंट ऑन हीटिंग। टाइम दे रखा है मेल्टिंग का, अलग अलग दे रखा है तीनों का। ए का 5 है, बी का 7 है और सी का 3 है। देन विच सब्सटेंस हैज हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
सो हम लोग ये बोल सकते हैं Q इक्वल्स टू एम एल, स्पेसिफिक ऐसे सेम मास सेम हीट रेट रहेगा, तो इसमें सबसे ज्यादा टाइम जो ले रहा है वो कौन ले रहा है, बी वाला, तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। द एटम ऑफ लिथियम कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, इट्स मास नंबर इज, मास नंबर सिंपल सिंपल सा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके आता है, तो ये हो गया आपका 7। सो होप ये एमसीक्यूज आप लोग चेक कर लिए होंगे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखा कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट। A. A car is moving in the uniform circular motion. The direction of friction between the tire and the path is towards center. Easy है बेटा, towards center. Second दे रखा है when ray light is passes from denser to rarer, तो स्पीड जो वेवलेंथ होगी वो बढ़ जाती है बेटा। वेवलेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है जब डेंसर से रेयर, मतलब रेयर से डेंसर हो जाती है तो डिक्रीज हो जाती है। द लीड ऑफ कैलोरीमीटर मिनिमाइजेस हीट लॉस बाय, तो लिड जो होती है वो कन्वेंशन, ये तो बेटा याद करने वाली चीजें थी आप लोगों की, अच्छा क्वेश्चन है। क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, क्वालिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है कि आपकी वेव कैसी फॉर्म हो रही है, वेव फॉर्म क्या है आपका, है ना। एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है लाउडनेस पे, लाउडनेस, सॉरी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। द सब्सटेंस हुज resistance become almost negligible at the temperature near absolute zero is called absolute zero, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सुपर कंडक्टर, है ना, सेमीकंडक्टर का जीरो नहीं होता है। और द रेडिएशन डेविएशन मिनिमम इन मैग्नेटिक फील्ड, सबसे ज्यादा मिनिमम डेविएशन कौन दिखाता है, अल्फा, क्योंकि अल्फा का मास ज्यादा होता है बेटा। तो ये कुछ फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के हमने सोल्यूशन दिए हैं आपको। होप कि आपका पेपर अच्छा गया हो। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस के भी सोल्यूशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, आई विल प्रिपेयर and put into the YouTube. Thank you for watching. Thank you so much.